वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल एंड पैराग्राफ राइटिंग के फॉर्मेट। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए हुए थे राइटिंग स्किल सेक्शन में, तो उसमें हमने देखा था नोट्स राइटिंग का फॉर्मेट, मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट एंड लेटर राइटिंग्स के फॉर्मेट भी हमने देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आर्टिकल एंड पैराग्राफ राइटिंग के फॉर्मेट। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम आर्टिकल राइटिंग्स के फॉर्मेट देखेंगे, तो उसके बाद हम पैराग्राफ राइटिंग के फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट। तो अगर हम इस आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल आप देखते हो कि आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में होते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसमें आर्टिकल्स होते हैं। अगर आपने मैगज़ीन पढ़ा होगा तो उसमें भी आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? ये जो रिसेंट न्यूज़ में होते हैं, उन टॉपिक्स को ये कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी आर्टिकल आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो यकीनन वो रिसेंटली न्यूज़ में होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि G20 पे आप जो G20 है उस पे आप आर्टिकल लिखना। ठीक है, उस पे आपको आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आर्टिकल का फॉर्मेट। ठीक है, तो पहले आपको जो भी आर्टिकल आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ऊपर आपको क्या लिखनी है? सेंटर। ऊपर सेंटर में आपको लिखनी है हेडिंग, जो कि आपको बोल्ड लेटर्स में लिखनी है। ठीक है, थोड़ा मोटा लिखना वो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? जिसने आर्टिकल लिखा होगा, अगर आपने जीके का कभी जीके पेपर का ग्रेटर कश्मीर का कभी आर्टिकल देखा होगा, वहाँ पे फिर जब आर्टिकल किसने लिखा होता है उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ होता है, यानी कि जिसने वो आर्टिकल लिखा होता है। अब एग्जामिनेशन में आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको अपना नाम लिखना है, बाय आपका नाम, जो भी नाम होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग लिखी, आपने नाम भी लिखा, उसके बाद आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं। ठीक है, आर्टिकल में आपको याद रखिएगा, आपको 3-4 पैराग्राफ लिखने हैं। 5 भी, आप 5 पैराग्राफ भी लिख सकते हो। आपको 3 से लेकर 5 पैराग्राफ लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3, कम से कम आप 3 पैराग्राफ ज़रूर लिखना। छोटे-छोटे पैराग्राफ्स लिखना, लेकिन आप 3 से ज़्यादा ही लिखना। 3 से 2 पैराग्राफ नहीं लिखना, 2 से, यानी कि 3 पैराग्राफ आपको लिखनी है। आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अब लिखना क्या है पैराग्राफ में? आपको वहाँ से हिंट्स तो दिए हुए होंगे, लेकिन किस तरह से आपको लिखना है? पहला जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो आपका टॉपिक होगा उसकी उसमें मतलब प्रॉब्लम्स भी होगी, काजेज़ भी होंगी, यानी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है प्रॉब्लम। ठीक है, और काजेज़, किसकी इस मतलब इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। ठीक है, जो उसके बाद आप लिखोगे पैराग्राफ, उसमें आपको इस प्रॉब्लम के रिजल्ट्स लिखोगे, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सजेशंस फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम, यानी कि जो ये प्रॉब्लम है इसको हम कैसे इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। हाँ, सजेशंस देनी है आपको, इससे हम कैसे निपटे। ठीक है, डीलिंग कैसे करें अब इससे। ठीक है, अपनी सजेशंस आपको देनी है। तो इस तरह से आपका एक आर्टिकल बन जाएगा। आप 3 से ज़्यादा पैराग्राफ इसमें लिखना। ठीक है, तो इस तरह का आपका आर्टिकल रहता है। ऊपर आपको हेडिंग लिखनी है। ठीक है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, फिर आपको नाम भी लिखना है। ये तरीका होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिखोगी, आपकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन तरीका आपका अच्छा नहीं है, आपने उस तरीके से नहीं लिखा जिस तरह से आर्टिकल लिखते हैं, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तो आपको हेडिंग लिखनी है अच्छे से, फिर यहाँ से नाम लिखना है। ठीक है, तो नीचे से आपको फिर क्या लिखने हैं? 3 से 5 पैराग्राफ्स। ठीक है, तो आपका ये आर्टिकल बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट। ठीक है, अगर हम पैराग्राफ राइटिंग की बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ऊपर से टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल लिखा, आपको यहाँ से आपको नहीं लिखना है कि मैंने लिखा है, किसने लिखा है, तो खाली आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल लिखा, उसके बाद याद रखिएगा पैराग्राफ में आपको, जब भी आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगी तो आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, खाली एक पैराग्राफ लिखना होता है पैराग्राफ राइटिंग में। ऐसा नहीं करना कि आप 2-3-4 पैराग्राफ लिखोगे इसमें, नहीं। पैराग्राफ राइटिंग में सिर्फ आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, उसमें उस पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? एक बिगनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए, मिडल में आप क्या लिखोगी और एंड में आप क्या लिखोगी। ठीक है, बिगनिंग में आपको क्या लिखना है? टॉपिक सेंटेंस, मिडल में आप क्या लिखोगे? सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और एंड में आप लिखोगे कंक्लूजन सेंटेंसेस। ठीक है, ये अगर हम पैराग्राफ की बात करेंगे, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। 10 सेंटेंसेस का भी एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, अब लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस लिखना। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ होता है आपको 80 टू 100 वर्ड्स में लिखना होता है एक पैराग्राफ, ठीक है। 80 टू 100 वर्ड्स होनी चाहिए वो, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बिगिनिंग में आपको क्या लिखना है, बिगिनिंग में आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये एक प्रिसाइज स्टेटमेंट होता है जो कि आपके पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट करता है। मेन आइडिया जो होता है वो इस पैराग्राफ का वो क्या होना है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इस सेंटेंस से। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बहुत मतलब क्या अट्रैक्टिव सेंटेंस होना चाहिए वो, जब आप पैराग्राफ लिखोगी। फिर मिडल में आपको क्या लिखना है, मिडल में आपको जो आपने ऊपर टॉपिक सेंटेंस लिखा है, मेन क्रक्स जो होगा इस टॉपिक का, उसके सपोर्ट में आपको कुछ और सेंटेंस लिखने हैं। आप एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप कोट्स का इस्तेमाल करके इस सपोर्टिंग सेंटेंस को आपको ऐड करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ये लिखना है आपको सपोर्टिंग सेंटेंसेस में, ठीक है। कंक्लूजन सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, आपको जो मतलब सपोर्टिंग या टॉपिक सेंटेंस या सपोर्टिंग सेंटेंस में जो आपने लिखा उसका जो समरी है थोड़ा बहुत इसमें लास्ट में लिखना है, या कुछ और आप फैक्ट्स ऐड इसमें करने हैं, ताकि जो रीडर हो उसको एक अच्छी इंफॉर्मेशन गेन हो आपके इस पैराग्राफ से, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है पैराग्राफ में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें मेन आइडिया क्या है, आपको सिंगल आइडिया के तहत चलना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, आपको वाटर कंजर्वेशन आया था प्रीवियस पेपर्स में, अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल इसी के रिलेटेड लिखना है, आपको डिवेट नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल आपको जो पैराग्राफ होगा आपको मेन आइडिया जहन में रख के लिखना होता है, आप डिवेट नहीं हो सकते, आप थोड़ा कुछ और लिखोगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सेंट्रल आइडिया को ध्यान में रख के आपको ये पैराग्राफ लिखना होता है। आपका आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए, सिंगल आइडिया इसमें रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप आर्टिकल या पैराग्राफ लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।